बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 मई है, जुमेरात का दिन है। इटली से आए हुए बाप ने अपनी बीवी के साथ मिलके दो बेटियों को, जिनकी उम्रें 22 साल और 18 साल हैं, उनको कत्ल कर दिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। इसके ऊपर जो इनिशियल वीडियो है मैं कर चुका हूँ, लेकिन इसकी तफसील आज एक बार फिर आपको बताऊँगा, ताकि आज की वीडियो और अब जो मामला इसका ड्रॉप सीन हुआ है, पता कैसे चला है कि ये मामला किसी और ने नहीं बल्कि माँ बाप ने खुद मिल के किया था। क्यों किया था, इसकी वजह क्या है, वो भी बड़ी शर्मनाक है। और अब ये मामला अनफोल्ड कैसे हुआ है, पता कैसे चला है, और जो वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, वो इस हवाले से बता क्या रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ ये मामला शेयर करेंगे। अगेन कहूँगा कि मैं जब भी कोई वीडियो करता हूँ, कोशिश ये होती है, स्पेशली इस वीडियो के हवाले से, तो मैं अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको, जारी बात है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन अक्सर व बेशतर मैं ऐसे वाक़यात देखता हूं और उनको रिपोर्ट भी कर रहा होता हूं, जिसमें अजीब व गरीब वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो कभी गैरत होती है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, और इस तरह बच्चियों को जो है वो भेंट चढ़ाया जाता है। फ्रैंकली मतलब वो फिर बहुत सारे उसके मामला आते हैं। लेकिन अब वाक़या आपको सामने दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये वाक़या है जी नौशेरा विरका का, और इसका इलाका है कड़ियाल रोड है। यहाँ पे ये वक़ुआ होता है जनाब। इसके हवाले से बताया ये जाता है कि जी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो की थी कि जी दो लड़कियाँ जो हैं वो घर में मौजूद थी, और उसके बाद उनके घर में जो है वो यूरोज़ भी थे। 12 लाख रुपए उस वक्त बताया गया कि वालिद जो है ये इटली से आए हुए थे। जुल्फ़कार नाम का ये शख्स था, ये इटली में रिहाइश पज़ीर है। बच्चियों का एक और भाई भी जो है वो भी इटली में रिहाइश पज़ीर है। मैं इसकी इनिशियल वीडियो कर चुका हूँ, थोड़ी सी तफसील उन लोगों के लिए जिनको इस खबर का पता नहीं है। तो पता ये चला कि जी माँ और बाप सुबह बैंक से पैसे निकलवा के आया, उसके बाद वो माँ के साथ जो है, जिसका नाम किश्वर अब पता चला है, उसके साथ जो है वो चला गया बाहर शॉपिंग के लिए। वो लोग जब शॉपिंग करके वापस आए तो जो है उन्होंने देखा कि घर के अंदर जो है वो दरवाज़ा खुला हुआ है। दो बच्चियां जो है वो, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं जिनको गोली मारी गई है। कोहराम मच गया, मार धाड़, आपको पता है, वहाँ पे रोना पीटना शुरू हो गया। पुलिस आ गई, पड़ोसी आ गए, लोग जमा हो गए। पता ये चला, वालिद ने ये बताया पुलिस को, जुल्फ़कार नामी शख्स ने, कि जी मेरे घर में पैसे भी पड़े थे, वो भी गायब हैं, और यूरोज़ भी थे, वो भी गायब हैं, और गोल्ड भी कुछ था, वो भी गायब है, और ये डिकेटी करने की कोशिश की गई है। मैंने यही वीडियो की थी। और फिर उसके बाद जो है आगे से बच्चियों ने जो है वो रेजिस्ट किया है उस डिकेटी को बचाने के लिए, और उसकी वजह से जो आए थे वो डिकेटी भी कर गए और बच्चियां भी मार गए। उसके बाद एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें उनका वालिद बाकायदा तौर पे खड़ा होकर, जुल्फ़कार नामी जो शख्स है वो पुलिस वालों को लेक्चर भी दे रहा है। वो कह रहा था कि जी मेरी बच्चियों को जो गुज़श्ता साल सितंबर से नवंबर के दौरान जो है वो धमकियाँ मिलती रहीं, मैंने पुलिस वालों को भी बताया, लेकिन किसी के कान पे जूं तक ना रिंगी, और बिलाखिर ये अंजाम हुआ कि मेरी बच्चियों के साथ ये वक़्त। उस वक्त मैंने भी पुलिस के ऊपर ज़ाहिर बात की और कहा कि जी अगर वालिद कह भी रहा था तो उसको जो है पुलिस को सुन लेना चाहिए था कि आखिर वजूहात क्या हैं, कौन धमकी दे रहा है, और वालिद ने भी नाम यकीनन शेयर किया होगा। आप मेरी वीडियो खोल सकते हैं मैंने इसके ऊपर। और फिर अगले ही जुमले में मैंने कहा था कि इस चीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मामला कुछ और है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, और वही हुआ, मामला कुछ और निकला। अब क्या है जी, अब है ये कि इस मामले का जी बाकायदा तौर पे ड्रॉप सीन हो गया है। 22 साल बच्ची है तानिया, जो कि आपको पहले मैंने बताया था कि जी वो पढ़ती है, और साथ में इनकी दूसरी छोटी बहन थी 18 साल अनीला। इनको घर के अंदर मारा गया था। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया है तो पता ये चला है कि किसी और ने नहीं मारा बल्कि माँ ने और बाप ने मारा है। इन्होंने प्लान कैसे किया? प्लान इन्होंने ये किया कि ये उस दिन दोनों माँ बाप, अब जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, अब इनको सीटीडी ने उठा लिया है और इनको गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया गया है, और ये सारा इनसे जो है तफ्तीश जारी है, और ये सारा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। प्लान माँ बाप ने ये किया कि ये दोनों जाएंगे कह के कि जी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जाने से पहले इन बच्चियों को मार के गए थे, किसी और ने नहीं मारा। इन्होंने बच्चियों को मारा, मारने के बाद ये चले गए बाहर शॉपिंग के लिए। वहाँ से इन्होंने, इनके पड़ोस में एक लड़का था जिसको कॉल की और उसे कहा कि जी
बेटियां जो है, क्योंकि माँ यहाँ बच्चियों के साथ रह रही थी, पाकिस्तान में बाप इटली होता था, तो माँ का महल्ले में आना जाना ज़्यादा था, लोगों के साथ बातचीत ज़्यादा थी, तो उसने कॉल की अपने नंबर से उस लड़के को जो इनका पड़ोसी था कि ज़रा जाके देखो मेरी बेटियाँ कॉल नहीं उठा रही हैं। वो लड़का जो है, नजम नामी गालबन लड़का था, वो लड़का वहाँ गया और उसने देखा, वो तो जो ही अंदर उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, वो कहता है घर का, और वो जो है अंदर गया तो देखा सामने लाशें पड़ी थी। भाग के वो बाहर निकला, उसने कॉल की, उसने कहा तो आपकी बेटियों को तो कोई मार गए। माँ बाप घर आए और इन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। बाकी के हालात मैं आपको बता चुका हूँ। पुलिस अब क्या कह रही है? पुलिस कहती है कि जब हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए और रिपोर्ट के लिए गए घर, तो हमने तमाम पॉइंट्स चेक किए। पुलिस ज़रा मुझे ये बता रहे हैं कि उन पॉइंट्स में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से कोई बाहर का बंदा ऐसे अंदर आए और आसानी से आके वापस निकल जाए। सिक्योरिटी बहुत सख्त है, घर की दीवारें ऊंची हैं, रास्ता कोई दूसरा है नहीं, एक मेन गेट है जिससे बंदा अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। और उसके देख के ये लगता था, पुलिस वाले अब ये बता रहे हैं कि जो भी बंदा आया है वो आया मेन गेट से है, और मेन गेट से या तो कोई जानने वाला आ सकता है या कोई ऐसा शख्स आ सकता है जिसके पास चाबी हो घर की, या बच्चियों ने खुद दरवाज़ा खोला हो। तो ये दो सूरतें पुलिस अब ये बता रही है। पुलिस को शक पहले दिन ही हो गया था। पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला बाहर का नहीं है, ये अंदर का ही है। बहरहाल क्योंकि घर में एक बहुत बड़ा सानिया, पुलिस इन चीज़ों का ख्याल करती है। पुलिस ये देखती है कि उनके घर में पहले मैयत हुई है और अभी अगर हम किसी को छेड़ेंगे, तफ्तीश करेंगे तो वो फिर मसला और हो जाएगा। बहरहाल जी, पुलिस ने तदफीन वगैरह और वो सारे मामलात होने दिए। आहिस्ता आहिस्ता इनको भी नहीं शक होने दिया कि पुलिस को अंदाज़ा हो गया है, और पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। पुलिस कहती है कि हमने CCTV कैमरास की फुटेजेस वगैरह भी निकाली, उस इलाके के लोगों से भी पूछा कि इन लड़कियों का रहन सहन, चाल चलन, ये सारा मामला था क्या। तो पुलिस को ये मेरे ज़राए बता रहे हैं कि हुआ कुछ यूँ कि इनकी जो बड़ी बेटी थी उसने कोई 2 साल कबल, जो 22 साल वाली लड़की थी, उसने कहीं कोई कोर्ट मैरिज की हुई थी। ये आपको वो बात बता रहा हूँ जो मुझे वहाँ से पता चली है। उस लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली। माँ किसी हद तक, मैं अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूँ, बेटियों की जो बातें होती हैं माँओं को ज़रूर पता होती हैं। ये नहीं हो सकता कि माँ को पता ना हो। माँ को पता था, बाप को भी पता चल गया था कि इस तरह का कोई मामला हुआ है। लेकिन वही चीज़ जो मैं शुरू में आपको कह चुका हूँ कि जी, जब हमारे ये मामलात होते हैं तो फिर भी बीच में मैच ठीक नहीं है, गैरत का मामला है, अनाक का मसला बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लड़की ने पसंद से कोर्ट मैरिज कर ली। माँ को पता चल गया, माँ ने बाप को बताया, बाप को भी गुस्सा था, ज़ाहिरी बात है, वो आ गया। फ़ील नहीं होने दिया उसने किसी को कि ये मामला है। अब बताया ये जा रहा है कि जी इन दोनों ने ये प्लान किया कि इन दोनों से जान छुड़वाई जाए, माँ बाप ने। बेटी अब हैरानकुन तौर पे एक चीज़ और आपको बताऊं, ये जो लड़कियों की माँ है किश्वर बीबी, इसने ये कत्ल अपने सर ले लिया है। उसने कहा कि जी मैंने मारा है, बाप तो वॉशरूम में था जब मैंने ये सारा कुछ किया, जो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। पता ये चल रहा है कि जी घर पे थे, माँ ने बेटियों के साथ जो है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो माँ उसकी कह रही है बच्चियों की, अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अभी अंडरवे है और ये लोग अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मज़ीद चीज़ें निकलेंगी। जो अब तक की इनिशियल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि खातून कह रही है मैंने मारा है तैश में आके, मैंने ही फायरिंग की और मैंने ही दोनों बेटियाँ मारी हैं, खामन मेरे का कसूर नहीं है, ये उस वक्त वाशरूम में था। लेकिन ज़ाहिर है जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है, ये मेरी अपना असेसमेंट है, मैं क्योंकि आपको पता है ये स्टोरीज़ करता रहता हूँ, ऐसी चीज़ें कवर करता रहता हूँ, तो बंदा ख़ुद भी एक असेस करता है ना कि मामला क्या हो सकता है। लड़की का निकाह करना, बाप का इटली से वापस आना और एकदम से इस चीज़ को एक रंग देना। अगर माँ ने मारा होता, बाप बाहर निकलता, चीखता चिल्लाता और कहता कि जी मेरी तो बेटियों को मेरी बीवी ने मार दिया है, वजह मुझे नहीं पता, आओ चेक करो। बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया, बच्चियाँ मारी, बाहर चले गए। कॉल की वहाँ से उसको एक बाकायदा सीन क्रिएट करने के लिए, पड़ोसी बच्चे को भेजा, उस लड़के को भेजा, उसने जाके देखा, वो लड़का नहीं, उसके वो भी बच्चों का बाप है जिसको भेजा गया। वो गया, उसने देखा, फिर उसने मोहल्ले को एक रंग देने की कोशिश की गई कि कोई आया है और उसने मारा है, हालांकि ये सब कुछ हो चुका था और ये सब कुछ उन्होंने खुद किया था। बड़ा ही हैरानकुन वाक़या है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। वहाँ के जो इलाके के लोग हैं, आसपास के लोगों के मैं इंटरव्यूज़ और रिव्यूज़ सुन रहा था, लोग कहते हैं कि हमने आज तक बच्चियों में या उनकी वालदा में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। खुदा न खास्ता, ज़ाहिर है जो साथ रह रहे होते हैं उनको इल्म होता है कि क्या, तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता बच्चियों का कोई मामला और था या कोई ऐसा इशू था। लेकिन इन दोनों को अब बाकायदा तौर पर यह कन्फर्म हो गया कि वालिदैन को शामिल तफ्तीश करके हिरासत में लेकर गुजरांवाला मुंतकिल किया गया है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि माँ ने इतराफ़ कर लिया है,
और वो कहती है कि मैंने मारा है मेरे शोहर का, इसमें कुछ नहीं है। वजह उसने, वो तो वैसे ही कह रही है कि जी हमारी लड़ाई हुई, गुस्सा आया और मैंने कह दिया, लेकिन जो बाकी चीज़ मैंने आपको बता दी है वो भी इसमें एक फैक्टर है। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह में हिदायत दे जी। ये एक ख़बर थी जिसका फॉलोअप मेरे पास आया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।